पुत्र शत्रुघ्नम भद्रम ते स्वपितुर धनुर आनय पश्चामद्य महाबाहु रावणम लोक रावणम क्व ब्रह्मा क्व महेश वरदानम रक्षितम क्षम। हे शत्रुघ्न, हे पुत्र शत्रुघ्न, आप अपने पिता दशरथ जी का धनुष लेकर के आइए, आपका मंगल हो। आज मैं देखना चाहती हूँ उस रावण को, उस लोक रावण को, जिसे आज देखते हैं कि ब्रह्मा का वरदान बचाता है या शिव का आशीर्वाद। लेकर के आओ अपने पिता का धनुष। तो मित्रों, ये वाला जो वीडियो है ना, बहुत लंबा बनने वाला है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी कथा आपने कभी नहीं सुनी है, आई प्रॉमिस। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद में आप अपना कमेंट भेजिएगा, ठीक है। आइए कैकेयी जी की उस भव्य कथा को सुने और उसका आनंद लें। जय श्रीमन नारायण। मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो वाल्मीकि रामायण से संबंध रखती है और जिन कैकेयी माता को हम काफ़ी भला बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उससे आपका इस वीडियो से देखने से आपका सारा का सारा आपका क्लाइमेक्स चेंज हो जाएगा। कैकेयी माता, शी वॉज ग्रेट, बहुत बड़ी राजनीतिक विदुषी, परम उद्भट विद्वान थी। तो आप ये पूरी की पूरी कथा सुनिएगा और इसका पूरा का पूरा आनंद लीजिएगा, जहाँ पर आपको हनुमान जी की कथा भी सुनने को मिलेगी, भरत जी की भी मिलेगी। तो सबसे खास उन कैकेयी माता का चित्रण आप इस कथा में देखेंगे। दोस्तों, जब इंद्रजीत द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और वे मूर्छित हो जाते हैं, तब हनुमान जी लंका से सुषेण वेद को लेकर के आते हैं और उसके पश्चात सुषेण वेद जब बताता है कि इनका तो जीवित हो पाना बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि इनको जो जीवित करने के लिए अगर कोई जड़ी बूटी लेकर के आ सकता है अभी का अभी रात्रि में सूर्य उदय होने के पूर्व, तो ये जीवित हो सकते हैं। तब हनुमान जी पूछते हैं, सुषेण वेद आप बताओ तो सही, मैं लेकर के आऊँगा, वो जड़ी बूटी कहाँ पर अवेलेबल है। तब सुषेण वेद कहते हैं वो जड़ी बूटी हिमालय पर्वत में वहाँ पर मिल पाएगी, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। तब श्री राम हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान आप ये काम कर पाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं, ऑफ कोर्स भगवान, आपका आदेश होते ही आपका हनुमान, आपका दास ये गया और ये आया। तब भगवान श्री राम हनुमान जी की परीक्षा लेते हैं। भगवान पूछते हैं, हनुमान जी आप कितना जल्दी आ जाएंगे? तब वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से खोलते हुए तेल के कड़ाहे में एक दाना अगर सरसों का डाला जाए और वह कितनी देर में पक जाएगा, उतनी जल्दी में आ सकता हूँ भगवान। तब भगवान ने हनुमान जी की परीक्षा ली और आप जानते हैं हनुमान जी जब जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें कालनेमी मिलता है। कालनेमी के साथ में युद्ध होता है, उसमें उनका समय वेस्ट होता है। उसके बाद में जो गंधर्व मिलता है मगरमच्छ के रूप में, उसमें उनका समय व्यतीत होता है। और फिर आगे जाने पर अगली लीला देखिए, जब हनुमान जी हम किन्हें कहते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धि में श्रेष्ठ, बुद्धिमताम वरिष्ठम। वे हनुमान जी जब उन जड़ी बूटियों को देखते हैं तो वे विस्मृत हो जाते हैं और हनुमान जी की भी बुद्धि उस समय काम नहीं करती है, वे पहचान नहीं पाते हैं उन जड़ी बूटियों को। ये थी एक लीला भगवान की तरफ से। फिर हनुमान जी अपना पूरा बल दिखाते हैं और पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके ले आते हैं। दोस्तों, वो पहाड़ बहुत ही बड़ा था, पूरे के पूरे पहाड़ को हनुमान जी ही तोड़ करके उठा करके ले आ सकते हैं, क्योंकि वे हैं पवन पुत्र। जी हाँ दोस्तों, और जब वहाँ से हिमालय से उस जड़ी बूटी के पहाड़ को हनुमान जी लेकर के आते हैं, अब देखिए क्या होता है। जब अयोध्या के ऊपर से निकलते हैं तो अयोध्या के राडार में वो आ जाते हैं और हनुमान जी पर भरत जी ऐसा सोचते हैं कि कोई निशाचर है जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और दक्षिण दिशा में ही हमारे भगवान गए हुए हैं, तो कहीं ये मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम का अनिष्ट करने तो नहीं जा रहा है। इस प्रकार का एक संकल्प लेकर के भरत जी हनुमान जी पर बाण चलाते हैं। दोस्तों, यूजुअली हनुमान जी को 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा आशीर्वाद वरदान प्राप्त हुए थे। उनकी इच्छा के बगैर कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र उन पर बंधन नहीं डाल सकता है, परंतु भरत जी ने भगवान श्री राम का संकल्प लेकर के और फिर बाण छोड़ा था, इसलिए वह बाण हनुमान जी के लगता है। नाउ माय क्वेश्चन इज देयर, आप ये विचार कीजिए कि हनुमान जी इतना बड़ा पहाड़ लेकर के जाते हैं, अगर वो पहाड़ अयोध्या जी के ऊपर गिर जाए तो अयोध्या जी का बन जाता पापड़। जी हाँ, अब आप बताइए
थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, वो पहाड़ कहाँ गया। जिस प्रकार से हम रामायण में देखते थे तुलसीदास रामानंद सागर जी वाली में, या और भी किसी फिल्मों में हनुमान जी का जब भी आपने देखा तो पहाड़ हनुमान जी के साथ नीचे आ जाता है, बट इट वॉज नॉट लाइक दिस। बहुत ही बड़ा पहाड़ था। जब हनुमान जी की शक्ति लगती है भरत जी के द्वारा, तो हनुमान जी अपने पिता श्री पवन देव से प्रार्थना करते हैं कि लेट इट बी देयर, वहीं पर उसको स्टे दिलवा देते हैं, और वहीं पर हवा में ही वो पहाड़ विराजता है। और जब हनुमान जी नीचे गिरते हैं, अब सुनिए, जब नीचे गिरते हैं भरत जी के सामने, तो गिरते और मूर्छित अवस्था में भी वो भगवान श्री राम श्री राम श्री राम इस प्रकार से पुकारते रहते हैं। तब जाकर के भरत जी को एकदम घबराहट होती है। वे सोचते हैं आज मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ये तो कोई राम भक्त प्रतीत होता है जिसे मैंने निशाचर समझ लिया था। इस प्रकार की जब चीज़ होती है, तब वापस भरत जी संकल्प लेते हैं, अगर मैंने मन वचन कर्म से अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री राम का सेवा अर्चना की है, तो इसे अभी का भी होश आ जाए, वो चैतन्य अवस्था में हो जाए। तो इस प्रकार का कहने पर हनुमान जी वापस पुनः जागृत हो जाते हैं, और एकदम जागृत होते ही देखते हैं, अरे राम जी, वो सोचते हैं लक्ष्मण जी कहाँ है, सुषेण वैद्य कहाँ है, विभीषण कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है, जामवंत जी कहाँ है। इस प्रकार से जब वो बोलते हैं, तो भरत जी उनसे निवेदन करते हैं, भरत जी का परिचय लेते हैं। भरत जी कहते हैं मैं भरत हूँ। तब हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिन भरत जी का सदैव मेरे आराध्य देव चिंतन करते रहते हैं, उनका मुझे भगवान ने आज दर्शन करवा दिया, मेरा बड़े कोई पुण्यों का उदय हुआ है। इस प्रकार का भाव हनुमान जी के मन में आता है। तत्पश्चात भरत जी हनुमान जी का परिचय पूछते हैं। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, कौशल रामस्य दासोष में हम। इस प्रकार का कहने पर फिर भरत जी हनुमान जी को कहते हैं, मुझे आप बताइए, क्योंकि हमें चित्रकूट के आगे के बारे में, जब चित्रकूट पे चरण पादुकाएं भगवान ने श्री भरत जी को दी थी, उसके पश्चात भरत जी को यह कह दिया गया था कि आप आगे की कोई भी CID ब्रेकिंग नहीं करेंगे, लेट अस गो ऑन आवर वे, हम जंगल में वनवास अपने आप उसका अनुगमन करेंगे। तब हनुमान जी कथा सुनाने लगते हैं, पर एकदम भरत जी हनुमान जी के मुंह पर इस प्रकार से हाथ दे देते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं, क्षमा करें हनुमान जी, आप अगर मुझे अकेले को भगवान की कथा सुना देंगे तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, तो कृपा करके आप थोड़ा रुकिए। और इस प्रकार का कहने पर भरत जी पूरी की पूरी अयोध्या को उसी नंदीग्राम में रात में ही बहुत बड़ी मीटिंग कॉल करते हैं, और पूरी की पूरी अयोध्यावासी, तीनों माताएं, गुरुदेव वशिष्ठ आदि आदि सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। तत्पश्चात पुनः भरत जी हनुमान जी से निवेदन करते हैं, हे हनुमान जी, आप चित्रकूट के बाद में भगवान कहाँ कहाँ गए उसके बारे में आप हमें कृपा करके बताइए। हनुमान जी पूरी कथा सुनाते हैं। चित्रकूट के पश्चात दंडकारण्य में अनेक ऋषि महर्षियों से, मुनियों से, मंडली से भेंट होती है भगवान की। तत्पश्चात अगस्त्य मुनि के कहने पर वे पंचवटी पर एक पर्णकुटी बना करके रहते हैं, और वहाँ पर शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा का नाक काट दिया जाता है। शूर्पणखा के पश्चात खरदूषण, त्रिशिरा वगैरह सब आते हैं, उन सब का भी भगवान वध कर देते हैं। तत्पश्चात रावण, राक्षस राज रावण, दशानन रावण, लंकेश रावण वहाँ पर वेश बदल करके आता है और जगदम्बा जानकी जी का हरण कर लेता है। बस इतना सा जब सुनती है मित्रों, वहाँ पर पूरी की पूरी अयोध्यावासी इस कथा को सुन रहे थे एकदम स्तब्ध होकर के। परंतु वहीं पर माँ कैकेयी भी उस कथा को सुन रही थी। जब उन्होंने सुना रावण ने मेरी पुत्र वधू का हरण कर लिया है, इतना सा सुनते ही वे क्रोध में आ गए और आग बबूला हो गई। और दोस्तों पता उन्होंने उस वक्त क्या कहा? पूरी की पूरी अयोध्यावासी उन्हें देखने लगे थे। उन्होंने कहा, शत्रुघ्न को पुकार करके कहा, पुत्र शत्रुघ्नम भद्रम ते स्वपितुर्धनुर आनय पश्चामद्य महाबाहो रावणम लोक रावणम क्व ब्रह्मा क्व महेशश्च वरदानम रक्षितम क्षम। हे पुत्र शत्रुघ्न, आपका मंगल हो। इसी समय आप जाकर के अपने पिता दशरथ जी का धनुष और बाण लेकर के आइए। आज मैं देखती हूँ वो कौन रावण है, वह कौन दशानन है, वह कौन लंकेश्वर रावण है जिसे ब्रह्मा का वरदान बचाता है अथवा शिव का आशीर्वाद उसे बचाता है। आप तुरंत का तुरंत अपने पिता का धनुष बाण लेकर के आइए। इस प्रकार का कहने पर शत्रुघ्न जी और पूरी की पूरी अयोध्या, दोनों माताएं, गुरुदेव वशिष्ठ, कैकेयी जी के इस अदम्य साहस को, इसको देख करके स्तब्ध हो जाते हैं।
तत्पश्चात जब शत्रुघ्न जी बाण धनुष लेकर के आते हैं अपने पिता श्री दशरथ जी का, तब वे एक संकल्प लेती है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई और वे मनसा एक संकल्प लेती है, मनसा वचसा कर्मणा पति में काम समर्चिता तेन शक्तेन बाणो यम रावणांतम करो भवम। आप इसका भाव समझें, अगर मैंने मनसा वाचा और कर्मणा अपने पति की सेवा करी है, मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूपेण पालन किया है, उसी शक्ति से इस धनुष पर जो चढ़ा हुआ जो बाण है, इस प्रत्यंचा के द्वारा उस रावण का वध करके ये बाण मेरे पास में पुनः लौटेगा। इस प्रकार का वो भाव लेकर के जब प्रत्यंचा चढ़ाती है और वह बाण जाता है आकाश में, और पूरी की पूरी अयोध्या में उस वक्त करोड़ों सूर्य के समान उस वक्त प्रकाश हो जाता है। तत्पश्चात वह बाण अयोध्या से जाकर लंका की तरफ चलता है। अब यहाँ देखिए, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में अपने घोड़े पर लेकर के बैठे थे, उन्होंने एकदम ऊपर देखा और एकदम भगवान भी स्तब्ध रह गए कि हनुमान नहीं आया और ये सूर्य उदय हो गया, हाउ इज दैट पॉसिबल। भगवान एकदम स्तब्ध होते हैं, पर तुरंत उन्होंने योग माया से ध्यान लगा करके देखते हैं, अरे ये तो बाण मेरी माता के द्वारा भेजा गया है। तो भगवान श्री लक्ष्मण जी का सिर नीचे रख करके उस बाण को जाकर के प्रणाम करते हैं और ऐसा कहते हैं, हे माता, आपके जिस पुत्र के लिए आपने कलंक सहा है, उस पुत्र की तपस्या में थोड़ा सा समय बाकी है, क्षमा करें। आपके इसी बाण से और आपके पतिव्रत धर्म की शपथ लेकर के कहता हूँ, आपके इसी बाण से रावण का अंत होगा। दोस्तों, भगवान श्री राम के द्वारा जब 31वां नंबर का जो बाण, लास्ट वाला बाण छोड़ा गया था, वह बाण माता कैकेयी का ही था। इस प्रकार का जब भगवान के द्वारा निवेदन किया जाता है तो उस बाण में एकदम शांत हो जाता है और वो बाण भगवान राम के तुणीर में आकर के विराज जाता है। रावण का जो अंत होता है 31वें बाण से, वो होता है माता कैकेयी का। मुझे आशा है आपने कैकेयी माता का ये अदम्य साहस वाला ये कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपको ये कथा अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, तो अपने इष्ट मित्रों के साथ में, अपने कुटुंबीजनों के साथ में, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसी प्रकार के कई मंत्र, श्लोक, स्तोत्र आदि हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी अन्य आपका सहयोग, अगर आप सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट भी लिख देंगे तो दैट विल इनकरेज मी अ लॉट। तो चलिए चलते हैं अगले किसी कथा पर, किसी और स्तोत्र पाठ का आनंद लेने के लिए। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज की, जय श्री राम।